गांव के किनारे एक बहुत पुराना कुआं था। उस कुएं के पास जाने से लोग डरते थे। दिन में भी वहां अजीब सन्नाटा रहता था। गांव वाले कहते थे उस कुएं में एक औरत की आत्मा रहती है। लेकिन गांव का मोहन इन बातों पर भरोसा नहीं करता था। पतली मूछ, कान में बाली और हमेशा मजाक करने वाला मोहन हर किसी को चढ़ाता था। एक दिन चौपाल में बूढ़े रामलाल बोले, कल रात फिर कुएं से आवाज आई थी। दूसरा आदमी डरते हुए बोला, मैंने खुद सुना, कोई औरत रो रही थी। मोहन जोर से हंसा, तुम लोग हर चीज में भूत ढूंढ लेते हो। रामलाल गुस्से में बोले, अगर इतना ही बहादुर है तो आज रात वहां जाकर दिखा। पूरा गांव चुप हो गया। मोहन मुस्कुराया, ठीक है, आज रात मैं उस कुएं के पास जाऊंगा। रात की 12 बज चुकी थी। आसमान में काले बादल छाए थे। तेज हवा चल रही थी। मोहन हाथ में लालटेन लेकर कुएं की तरफ बढ़ रहा था। गांव वाले दूर पेड़ों के पीछे छुपकर उसे देख रहे थे। जैसे जैसे वो कुएं के करीब पहुंच रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। अचानक उसकी लालटेन अपने आप बुझ गई। मोहन घबरा गया। उसने कांपती आवाज में कहा, कौन है? तभी कुएं के अंदर से धीमी आवाज आई, मोहन। उसके हाथ कांपने लगे। आवाज फिर आई, मुझे बाहर निकालो। मोहन डरते हुए कुएं के पास गया और धीरे धीरे अंदर झांका, लेकिन अंदर सिर्फ अंधेरा था। मोहन पीछे हटने ही वाला था, तभी कुएं के अंदर 2 सफेद चमकती आंखें दिखाई दीं। मोहन डरकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन अगले ही पल आंखें गायब हो गईं। मोहन खुद को समझाने लगा, ये मेरा वहम है। तभी झाड़ियों में कुछ हिला, सरसर सरसर। मोहन डरते हुए बोला, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। अचानक एक काली बिल्ली उसके सामने से भागी। मोहन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नजर नीचे गई। गीली मिट्टी पर औरत के पैरों की निशान बने हुए थे, और वो निशान धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी, जबकि वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। भूत आग। मोहन डर कर पीछे हटने लगा। तभी उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, तुम आ गए। मोहन चीख पड़ा। वो तेजी से भागने लगा, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वो सीधे कुएं के अंदर गिर पड़ा। धड़ाम! मोहन दर्द से कराहने लगा। चारों तरफ अंधेरा था। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। तभी उसे एहसास हुआ, वो कुएं के अंदर किसी पुराने कमरे में पड़ा था। दीवारों पर अजीब निशान बने थे। कुछ टूटी हुई गुड़िया जमीन पर पड़ी थी, और कमरे के बीच में कोई बैठा हुआ था। मोहन डरते हुए खड़ा हुआ। कमरे के बीच में सफेद साड़ी पहने एक औरत बैठी थी। उसके लंबे बाल जमीन तक थे। धीरे धीरे वो औरत खड़ी हुई। मोहन के शरीर में डर दौड़ गया। औरत का चेहरा दिखाई दिया, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काला अंधेरा था। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगी। तुम वापस क्यों आए? मोहन रोने लगा, मुझे जाने दो प्लीज। औरत अचानक जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे कुएं में गूंजने लगी। मोहन डर से कांपने लगा। मोहन भागने का रास्ता ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। दीवार पर खून से लिखा था, जो यहां आता है वो कभी वापस नहीं जाता। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कमरे के कोने में देखा। वहां इंसानों की हड्डियां पड़ी थीं। कुछ पुराने कपड़े भी पड़े थे। मोहन समझ गया, ये उन लोगों की हड्डियां थीं जो पहले यहां आए थे।
सफेद साड़ी वाली औरत अब उसके बिल्कुल सामने थी। उसका चेहरा और डरावना हो गया। उसका मुंह असामान्य तरीके से फटने लगा और उसकी आवाज भारी हो गई। अब तुम भी यहीं रहोगे, भूत फायर। अगली सुबह पूरा गांव कुएं के पास जमा हुआ। सबके चेहरे डरे हुए थे। रामलाल ने हिम्मत करके अंदर झांका, लेकिन अंदर मोहन नहीं था। सिर्फ उसकी लाल बनियान पड़ी थी जिस पर खून लगा हुआ था। पूरा गांव डर गया। उस दिन के बाद किसी ने भी उस रास्ते से जाना बंद कर दिया। लेकिन रात होते ही कुएं से अजीब आवाजें आने लगी। कभी रोने की आवाज, कभी हंसी की आवाज और कभी किसी आदमी की चीख। गांव वाले अब सूर्य ढलने के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अगली सुबह पूरा गांव कुएं के पास जमा हुआ। सबके चेहरे डरे हुए थे। रामलाल ने हिम्मत करके अंदर झांका, लेकिन अंदर मोहन नहीं था। सिर्फ उसकी लाल बनियान पड़ी थी जिस पर खून लगा हुआ था। पूरा गांव डर गया। उस दिन के बाद किसी ने भी उस रास्ते से जाना बंद कर दिया। लेकिन रात होते ही कुएं से अजीब आवाजें आने लगी। कभी रोने की आवाज, कभी हंसी की आवाज और कभी किसी आदमी की चीख। गांव वाले अब सूर्य ढलने के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। कुछ दिनों बाद गांव का एक लड़का रात में उस रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसे कुएं से आवाज सुनाई दी, बचाओ। लड़का डर गया। उसने धीरे धीरे कुएं के अंदर झांका और उसकी चीख निकल गई, क्योंकि अंदर मोहन खड़ा था। लेकिन उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। मोहन धीरे धीरे बोला, अब मेरी बारी खत्म। लड़का डरकर पीछे हट गया। तभी मोहन ने कहा, अगला तुम हो। लड़का डरकर गांव की तरफ भागा। उसने पूरी कहानी सबको बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। रात होते ही अचानक गांव में तेज हवा चलने लगी। कुत्ते जोर जोर से रोने लगे। तभी फिर वही आवाज गूंजी, मुझे बाहर निकालो। पूरा गांव डर से कांप उठा। रामलाल ने खिड़की बंद करते हुए कहा, वो वापस आ गया। उस रात किसी की भी हिम्मत बाहर निकलने की नहीं हुई। और आज भी अगर कोई रात में उस पुराने कुएं के पास जाता है तो उसे दो आवाजें सुनाई देती हैं, एक उस औरत की और दूसरी मोहन की।